वाह रायमा, बेटा तुमने तो जादू कर दिया, कसम से इतना सुकून मिल गया। कितने अरसे के बाद मेरे सर में तेल डरा है। अम्मी अब मैं आपके सर में बाकायदगी से तेल लगाऊंगी। देखें कितनी डैंड्रफ हो रही है। आप अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। क्या ध्यान रखूं बेटा, घर के मामलात से फुर्सत ही नहीं मिलती। तो अब आप ये तमाम मामलात मुझ पे छोड़ दें। वाह भाई, शकीला बेगम बहू से खूब खिदमती करवाई जा रही हैं। बीबी जान, ये तो छोटी छोटी नेकियां होती हैं जो मुझे कमाने का मौका मिलता है। हाँ बेटा, यही सादतमंदी है। फल मीठा बनके तुम्हें ही मिलेगा। खुश रहो मेरी बच्ची, अल्लाह ताला तुम्हें जीती जागती सही सलामत सेहतमंद औलाद दे। आमीन। मैं 7 साल से तुम्हें शिराज की औलाद के लिए तरस रही हूँ। यहाँ एमा का नजर नहीं आ रही। वो बीना बेगम के कपड़े इस्त्री कर रही हैं। बीना बेगम देखे जा रही हैं ना। बीना के कपड़े आयमा क्यों इस्त्री कर रही है? क्यों घर में मुलाजिम नहीं है क्या? अम्मी करने देना, इसी तरह तो आयमा को दूसरों की खिदमत करने की आदत होगी। बेटा जब खिदमत करने का टाइम आएगा ना तब की तब देखी जाएगी। बीबी जान आप जाएं, उसे जाके मना करेंगे करने से। जी अम्मी नहीं, कोई बात नहीं। बीना के कपड़े इस्त्री कर रही है तो क्या हुआ? बीना कौन सी गैर है? गैर नहीं है लेकिन काहिल जरूर है। और वैसे भी आयमा घर में सभी के काम किया करती है। बेटा किसी दिन आयमा को लेके जाओ ना, पहाड़ों से लेके जाया करो, सी साइड ले जाया करो। अम्मी हम सब चलेंगे। हम सब मतलब मैं और फयाज भी? ना बाबा ना, मुझे तो समंदर से बहुत डर लगता है रायमा। तुम जाओ ना किसी दिन आयमा को लेके। अम्मी प्लीज ना, हम सब प्लान बनाएंगे। बल्कि हमें तो जमीला आंटी को भी ले लेना चाहिए साथ। अच्छा चलो ठीक है, फिर करो किसी दिन प्लान। बेबी जान ये उठा लें वरना ये तो लगाती जाएगी। जी अच्छा। लाओ। थैंक यू। अम्मी ये अचानक से पिकनिक का प्लान कैसे बन गया? भाई रायमा से पूछो, इसी का प्लान है। ये रायमा का प्लान नहीं है बल्कि फरमान है, और उसके फरमान पे जान भी कुर्बान। थैंक यू पापा। कितना मजा आएगा ना, हम सब साथ जाएंगे। क्यों बीना? हाँ क्यों नहीं। क्या बात है शिराज, तुम ठीक से खाना नहीं खा रहे? आप मेरी फिक्र ना करें, मैं खा लूंगा। पापा मुझे आपसे बात करनी है। मैं चाह रहा था कि कुछ दिन फैक्ट्री में देख लूं, अगर शिराज को एतराज ना हो तो। ये अचानक फैक्ट्री संभालने का ख्याल तुम्हें कैसे आया? दिया होगा किसी ने मशवरा। नहीं अम्मी, रायमा ने नहीं कुछ कहा। मैंने रायमा का नाम कब लिया? और वैसे भी रायमा बिल्कुल मेरी तरह सोचती है भाई, एक माँ की तरह, जैसे एक माँ को सोचना चाहिए। अपने खानदान को, अपनी फैमिली को एक जगह जोड़े रखने के लिए। क्यों? की रोटी बहुत गर्म हो रही है, ध्यान से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ये लीजिए। किसी और को कुछ चाहिए? तुमने खाओगे खाना? नहीं, मैं बीवी जान के साथ हूँ। आप लोगों को गरम गरम रोटियां मिल जाए इसलिए वहां पर मैं आती हूँ। आप भी ना, वो तुम जमीला आपा को फोन कर देना अगर वो भी हमारे साथ चलना चाहें तो। जी मामा। शिराज तुमने बताया नहीं कि तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ऑफिस संभालने में? नहीं भाई, मुझे ऑफिस और मार्केटिंग का कोई तजुर्बा थोड़ी है, सारा तजुर्बा तो आपका है। मैं अपना फैक्ट्री में ही खुश हूँ।
तुमने क्या किया? अच्छा खासा पापा बात मान गए थे। पापा को देखा था तुमने? ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पे एहसान कर रहे हैं। और रायमा, उसके तो हर फरमान पर लग रहा था जान कुर्बान कर देंगे वो। तुम पापा की बात कर, मामा की बात सुनी कभी? वो कहती है जो सोच रायमा भाभी की है वही सोच मेरी भी। जब देखो वो उन दोनों बहनों को अपनी आंखों पे बिठा के रखते। मेरी तो इस घर में कोई हैसियत ही नहीं। तुम्हारी मामा ये भी भूल गई कि मैं उनकी सगी भांजी। ये सारे जुल्म मैं कब तक सहती रहूंगी? ऊपर से औलाद ना होने के ताने। मामा हर वक्त मुझे देख के आहें भरती रहती और मुझे ये बावर कराने की कोशिश करती है कि मैं ही नहीं चाहती कि मेरे घर औलाद हो। तुम परेशान नहीं हो, हम जरूर अलग होंगे। मैं पापा से बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। जब बिजनेस अलग होगा तो घर भी अलग हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा साथ कौन देगा? तुम्हारी मामा को तो अपनी सगी औलाद से ज्यादा सौतेली औलाद अजीज है। अयाज भाई देंगे मेरे साथ। अयाज भाई? वो अम्मी के रवैये और पापा की खुदगर्जी से बहुत अपसेट है और इसी बात का मैं फायदा उठाऊंगा। शिराज, अगर वाकई ऐसा हो जाए ना तो हम लोग अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हमें पूरी आजादी मिल जाएगी। ऐसा ही होगा। मैं यकीन भी नहीं कर सकती थी कि तुम आसिम के कान में ये बात डालोगी। ये तो मियां को भड़काने वाली बात हुई। नहीं अम्मी, मैंने तो ऐसे ही आपको और पापा को कुछ बातें करते सुन लिया था, तो बात आगे बढ़ ना जाए इसलिए मैंने आसिम को दबे अल्फाजों में बता दिया ताकि आसिम का शिराज भाई से दिल भी बुरा ना हो और उनके दिल में कोई बदगुमानी भी ना आए। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि बच्चे जब जवान हो जाते हैं तो अपने आप को अपने पेरेंट्स से ज्यादा तजर्बेकार क्यों समझने लगते हैं। अम्मी, अम्मी, मैं और रायमा ने कभी खुद को आपसे या पापा से ज्यादा अक्लमंद नहीं समझा, बल्कि मैं तो जब भी आपके सामने आता हूँ खुद को वही छोटा सा आसिम समझने लगता हूँ जिसे आपकी गोद के सिवा नींद नहीं आती थी। आपसे चंद लम्हे के लिए दूर हो जाता था तो पागलों की तरह रोता था। मेरा बेटा, मेरी जान, मैं जानती हूँ कि तुम अपने तीनों भाइयों से ज्यादा चाहते हो मुझे, लेकिन बेटा तुम उन सबसे बड़े हो, तुम्हारे कंधों पे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। तुम्हें अपने पापा की जगह लेनी है और रायमा को मेरी जगह लेनी है। देखो ना, ये जिम्मेदारियां तुम लोग उठाओगे तभी तो इस घर को बंद मुट्ठी की तरह लेकर चलोगे। इसी में हम सब की इज्जत है। जी अम्मी, मैं जानता हूँ अयाज, शिराज और अली तीनों मेरे भाई से ज्यादा मेरी औलाद की तरह हैं। आप परेशान ना हो, मेरी जात से उन्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ना ही कभी कोई नुकसान पहुंचने दूंगा। शाबाश बेटा, इसलिए तो कहती हूँ कि अपने आसपास के माहौल पे नजर रखो। देखो ना, ये सादगी ही तो है कि तुमने सादगी में रायमा का नाम ले लिया। रायमा बेटा, शुक्रिया तुम्हारा। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होती ना तो शायद मामले को ऐसे ही संभालती। गुड गर्ल। अम्मी, जीते रहो बेटा तुमने। चल चल।
अरे उधर देखो अपने शौहर की तरफ। बिल्कुल दोस्त लग रहा है। आजकल की लड़कियां बड़ी होशियार हैं भाई। 40 साला बूढ़े से भी कैसे घुल मिल के ही हा कर रही हैं। क्या सोच रही? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आज तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा होगा ना आपका बच्चों के साथ? बहुत एंजॉय किया होगा आपने? हाँ, ये तो है, बहुत मजा आया। दर्द कैसा है तुम्हारा? और भी बढ़ गया है। क्या मतलब और बढ़ गया? अगर तकलीफ है तो चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। नहीं नहीं, रहने दें, बेहतर है, थोड़ा सुकून है। फयाज, मैं सोचूं क्यों ना हम दोनों, मैं और आप, कुछ दिनों के लिए अयाज के पास जाके रह लें, 1-2 महीने के लिए। भाई लीजा की डिलीवरी पे तो जाना ही है ना हमें। डिलीवरी में तो अभी बहुत वक्त पड़ा है। तो फिर ऐसा करो कि तुम चली जाओ, मैं तो इस वक्त नहीं जा सकता। मैं अकेली चली जाऊं तो आपका यहाँ ख्याल कौन रखेगा? क्यों भाई, घर में बहुए हैं और हाइमा तो तुमसे ज्यादा ख्याल रखती है। मुझे डांट के कह रही थी कि मैं आपके लिए डाइट प्लान बनाऊंगी ताकि आप वेट लूज करें और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मेरे साथ जाया करें। बहुत प्यार करने वाली है माशाल्लाह। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अरे आई, आराम से, अभी से वॉक शुरू कर दी। मैं सोच रही हूँ मैं भी आपके साथ मॉर्निंग वॉक पे चला करूंगी। अगर तुम तो लंदन जा रही हो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी आपको अकेला छोड़ के। फयाज, आप मुझसे कभी आंखें फेर तो नहीं लेंगे? कुछ इरादा तो बन रहा है। क्या? इस वक्त आंखें फेरने का नहीं, दादा बनने का वक्त है। हयाज, आसिम और शिराज के बच्चों का। जी, मैं भी हर वक्त अल्लाह ताला से दुआ गो रहती हूँ अपने बच्चों के लिए कि अल्लाह मेरे बच्चों को औलाद से नवाज दे, खास तौर पर शिराज की औलाद के लिए। कितने बरस हो गए उसकी शादी को। हाँ, ये तो हमारे बच्चे नालायक हैं, वरना तुम्हें तो याद है वलीमे के रोज हमारे 2 बच्चे थे गोद में, यानी वलीमे पे 2 बच्चे। आप भी बस। थैंक यू बेटा। वैसे अम्मी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, आपने वाकई मामा से सब कुछ कह दिया। क्या रिएक्शन था उनका? मुझे शकीला की कमजोरी का शुरू से अंदाजा है। अरे भाई, फयाज के मामले में वो बहुत टची है। शादी के बाद भी जब वो हमारे यहाँ आती थी ना, हर वक्त उसके पीछे 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 फिरती रहती थी। और तो और, जरा किसी लड़की ने फयाज की तरफ देखा नहीं, उसने उस लड़की को घूरना शुरू कर दिया। अच्छा, आपने या मामा ने किसी भी बात पे आयमा को टोका ना, तो रायमा के दिल में खुद ब खुद महल आ जाएगा। तो और क्या, लेकिन बेटा बस आगे जो है ना, वो सारा मामला तुमने संभालना है। तुमने धीरे धीरे चिंगारी को हवा देते रहना है, फिर देखना कितना मजा आएगा। अरे कुछ ऐसा हो जाएगा कि ये जो शकीला है ना, वो खुद ब खुद बोलेगी कि आयमा और अली का रिश्ता तो अब खत्म। भाई बात ये है कि जब वो बच्ची है छोटी सी, जब वो भी इस तरह की उछल कूद करेगी, अजीबोगरीब हरकतें करेगी ना, तो फिर तुम देखना वो
खुद ब खुद वो शक की जद में आ ही जाएगी। अपने इन दोनों बहनों का इस घर पे तसल्लुत तोड़ना है। और एक वो मनहूस बीबी जान हर वक्त वारी सदके जाती है इन दोनों बहनों पे। तुम फिक्र क्यों करती हो? इसीलिए तो मैं वापस चली आई। मैंने सोचा कि नाराज रह के अपना ही नुकसान है। इंसान बीच में रह के जो वार कर सकता है ना, उसका मजा ही और है। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, ईठी छुरी की तरह। चाय कैसी बनाई मैंने? मजे की कुछ साथ भी मंगवा लेती तो। हम इतनी कमजोर हो रही हो, क्यों खाती हो इतना? हेलो। आप यहाँ? अरे रुको, तुम्हारा रवैया घर में सबसे बहुत अच्छा है। आसिम भाई, शराज भाई, अम्मी अबू सबके साथ। बस मुझे देखते ही तुम्हारे माथे पे बल क्यों आ जाते हैं? आज बीच पे भी तुम दूर दूर रही, तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। हाँ या ना में ही सही। अगर आपको इस सवाल का जवाब मैं हाँ में देती हूँ तो हमारे रिश्ते के बीच में, हम दोनों के बीच में बहुत बेतकल्लुफी हो जाएगी, बहुत बेलिहाज हो जाएंगे हम लोग। शायद आप फैल भी जाएं। और अगर मैं ना कहती हूँ तो बदतमीजी होगी। मगर हम एक दूसरे के लिए हाँ कर चुके हैं। हाँ कह चुके हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लैला मजनू बन जाएं। घर का, घर वालों का, अपने बड़ों का कोई अदब लिहाज होता है, वो हमें नहीं भूलना चाहिए। मगर घर पे किसी को एतराज नहीं होगा हमारी बात करने पे, कोई तंग नजर नहीं है घर में, और हम एक घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। लेकिन अली, हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है और हमें चाहिए कि हम इन बेतुकी और फजूल की बातों में अपना वक्त जाया ना करें। अभी वक्त है कि हम अपनी स्टडीज पे ध्यान दें ताकि स्टडीज मुतासिर ना हो। What? स्टडीज? तो तुम सिर्फ स्टडीज करना चाहती हो और कुछ भी नहीं? हाँ, क्योंकि वक्त ही स्टडीज का है ना। लेकिन मैं इससे ज्यादा और कोई बात करना नहीं चाहती, और नहीं चाहती कि आप मुझसे कोई भी तवक्को रखें। और एक बात को आपको भी याद रखना चाहिए कि ये घर मेरी बहन का ससुराल है। इस घर में मुझे पनाह मिली है। मेरी और भी बहुत सी जिम्मेदारी, बहुत से फर्ज हैं, जिनमें से एक फर्ज बहुत अहम है, और वो ये है कि मेरे अब्बू ने जो मेरी तरबियत की है ना, उसमें मैं कभी भी कोई भी हर्फ ना आने दूं। वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। ओह माय गॉड, कैसी सोच है तुम्हारी, सदियों पुरानी। तुम जानती हो कि हम एक दूसरे से मंसूब हो चुके हैं, तो क्या हम दो घड़ी बैठ के बात भी नहीं कर सकते? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, लेकिन किसी तीसरे की मौजूदगी में, यूं इस तरह तन्हाई में, अकेले में नहीं, कभी नहीं। मैं चलती हूँ। गुड नाइट। कितनी बोर है ये लड़की, अपनी बातें कितनी मुश्किल करती है। तालीम, तहजीब, ओह माय गॉड। हाँ भाई, और बताओ भाभी की तबीयत कैसी है? अभी तक हॉस्पिटल में है, बेहतर है। तुम तो पाकिस्तान आओ, बिजनेस नहीं संभालना क्या अपना? अरे मेरा बिजनेस है ही कब पाकिस्तान में जो मैं संभालूं? सब कुछ अब्बू का है या फिर आसिम? हाँ यार, सही कह रहे हो।
अब्बू ने सब कुछ तो अपने कब्जे में किया हुआ है और हमें खाली बैठ के बहला रहे हैं बस। अब्बू के साथ अम्मी भी आसिम की तरफदारी करती है और यहाँ मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा देखो, तुम ना एक काम करो, तुम ज़रा अम्मी को प्रेशर में लो, थोड़ा प्रेशराइज करो, तो तुम्हारी बात ज़रूर मानेंगे। तुम उनसे बात तो करो। नहीं, वो सिर्फ आसिम की बात। मैं खुद यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान आऊँ, कुछ काम करूँ। सारी जिंदगी यहाँ लंदन में खाक तो नहीं छान सकता मैं। अपना देश अपना होता है और ये तो पराया देश है। लेकिन अब्बू हैं जो मुझे मेरा हिस्सा ही नहीं देते और मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। यार तुम उसकी फिक्र नहीं करो, तुम लीजा भाभी की डिलीवरी कराओ अच्छे से, ठीक है? उसके बाद जब तुम पाकिस्तान आओगे ये बातें करोगे तो मैं साथ दूंगा तुम्हारा। यार क्यों नहीं दूंगा। ओके चलो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा बस करो, अब मुझे बहुत आराम है, सुकून है, अब मैं खुद देख लूंगी। अम्मी देख रही हैं आप पैर पे अभी तक स्वेलिंग है। अब जब तक ये बिल्कुल सही नहीं हो जाता आप पैर जमीन पे बिल्कुल नहीं रखेंगी। बेटा आसिम को ऑफिस से देर हो रही है, जाओ उसके साथ नाश्ता करो। अम्मी आसिम नाश्ता कर रहे हैं और शराज भाई, बीना और अली भी साथ हैं। और तुम? मैं आपके साथ नाश्ता करूंगी। रायमा बेटी, तुम्हारी सास साहिबा अपनी खिदमत करवाने के लिए, अपने पांव दबवाने के लिए बहाने कर रही। जी नहीं, मेरी बहू तो वैसे भी मेरे पांव दबाती है, इसके लिए मुझे बहाने करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बेटा वो बीबी से कहो कि नाश्ता यहीं लगा दें फयाज के लिए। जी मैं लगवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गर्मा गर्म नाश्ता अपने हाथों से बनाया है मैंने, ऑमलेट। आप खाएंगी? आप आशीष करती रह जाएंगी। बेटा तुम्हारी आंटी के पाँव में मोच आई है, हाथ में नहीं। आप क्यों जेलस हो रहे हैं? आपको भी खिला दूंगी। आयमा बेटा आज से तो तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करना था ना? हाँ, अभी आपको नाश्ता करा दूं फिर जाऊंगी। हाँ माँ, तुम नाश्ता कर लो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मगर आयमा के लिए ड्राइवर है ना, इसे ड्रॉप कर देगा। भाई इसका कॉलेज मेरे ऑफिस के पास है, बल्कि वापसी में लेता भी आऊंगा। हाँ हाँ आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन आइसक्रीम खिलाएंगे ना मुझे रास्ते में? क्यों नहीं, जो कहोगे। बेस्ट है। अब मैं अपने हाथों से आपको निवाला बना के खिलाती हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये ले। अरे आप भी, क्या हुआ? फयाज या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। या अल्लाह का आपका अरे हटो। आप भी आयमा, बीबी जान बता रही थी कि रायमा की चोट लग गई है, उसे हॉस्पिटल लेके गए। जी, बाथरूम में गिर गई थी, बेहोश हो गई। इसका मतलब रायमा का बेड रेस्ट शुरू हो गया। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ आप ही के लिए। हाँ, मामला काफी सीरियस लगता है, लेकिन तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। किचन में आलू कोफ्ते का सालन बनाओ और साथ में पुलाव भी बना लेना। और याद आया कि रायमा ने फिश मैरिनेट करके रखी थी, प्लीज उसे फ्राई कर लेना वरना खराब हो जाएगी। मैं ये सब कुछ बना तो लूं, लेकिन मिकदार ज्यादा है ना, तो मुझे समझ नहीं आएगी। आप अगर मेरे साथ। अरे भाई, मेरे तो खुद सर में इतना शदीद दर्द हो रहा है, वरना मैं तुमसे कहती नहीं, सारे काम खुद कर लेती। प्लीज मुझे चाय भी बना देना। हाँ मैं चाय बना देती हूँ, लेकिन खाना बहुत ज्यादा है तो।
काम करोगे तो काम आएगा ना। कब तक छोटी बच्ची बनके तुम बैठी रहोगी? तो प्लीज चाय बनाने के बाद मेरा सर दबा देना। एक किलो कीमा, बीफ का या मटन का? 1 किलो। फ्रीजर में जो कीमा रखा है कैसे पता चलेगा कि वो 1 किलो है? 2 चम्मच भुने हुए चने। चने कहाँ रखे हैं? पागल लड़की, क्या हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोफ्ते बनाने की रेसिपी। हाँ, अरे जब नहीं आता तो क्यों जान हल्कान कर रही हो? नहीं आता तो क्या हुआ, सीख जाऊंगी और फिर कल काम आएगा। कल काम आएगा? मगर किस लिए? किसी लिए नहीं, आप जाएं यहाँ से। क्या है? बाजी, वो बीना भाभी कह रही हैं आके मेरा सर दबा दें। ठीक है, आप जाओ, मैं आती हूँ। तुम बीना भाभी का सर दबाओगे? हाँ, तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, तुम नौकरानी नहीं हो। घर वालों के काम आना नौकरानी होना नहीं होता है। और वैसे भी उनकी तबीयत खराब है। डेली 24 घंटे में से 12 घंटे में उनके सर में दर्द रहता है। उनका यही बहाना रहता है हमेशा। तरीके से बात करो, बड़ी भाभी हैं तुम्हारी। ठीक है, जाओ जाके सर दबाओ उनका। मैं अम्मी से बात कर लूंगा। जाओ जाओ। जा रही हूँ। अरे वाह वाह, सास बहू में इतनी मोहब्बत, दोनों एट ए टाइम जख्मी। दांत निकालने की जरूरत नहीं है ज्यादा। कहाँ है ये सब? बीबी जान कहाँ है? बीना, आयमा। अंदर है, चले। आओ बेटा। आजा बेटा, आओ। शाबाश, देख के जरा। अम्मी देख के एहतियात से प्लीज। हाँ, बस आसिम, अब मैं खुद जाऊंगी। हटो पीछे। अरे साहब आइए। मैं खुद जाऊंगी। चलो। अली, जल्दी से बुलाओ सबको। वेल एक्चुअली बीना भाभी के सर में दर्द हो रहा था हमेशा की तरह, तो उन्होंने आयमा को हुक्म दिया कि वो उनका सर दबाएं। क्या? आयमा सर दबा रही है, वो भी बीना का? आयमा, आयमा, आप लोग आ गए? कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? बेहतर फील कर रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आयमा, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम खाला बनने वाली हो। क्या? अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। खैर मुबारक बेटा। भाभी आपको बहुत बहुत मुबारक। आसिम, अब तुम्हें बहुत ख्याल रखना है रायमा का। 4 बेटे 4 बेटियां। सिर्फ 4, 2 बेटे 2 बेटियां। नहीं, 4 बेटे 4 बेटियां। एक्चुअली आई एम सॉरी, वो एक्साइटेड इतनी थी मैं कि डोर नॉक करना भूल गई। तुम हमेशा ही भूल जाती हो। बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। मुझे तो बीबी जान ने बताया। मुझसे तो इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मुझे बता देती, खुशखबरी दे देती। बाय द वे, बहुत मुबारक हो। तो मुबारकबाद जाके अम्मी पापा को दो, बहुत खुश हैं वो। अरे हाँ हाँ, मामा पापा बहुत ज्यादा खुश हैं। इनफैक्ट उन्हें पहली बार अल्लाह मियां ने खुशखबरी दी है। अब देखो ना, अयाज भाई तो बाहर से नहीं आने वाले यहाँ। उनका बच्चा ठहरा अंग्रेज, तो उनका खुश होना तो बनता है। क्यों नहीं आएंगे भाई? आखिर अयाज का वतन है ये।
अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। चलो इसको पियो, जल्दी से खत्म करो। हाँ नहीं अभी बस। पूरा ग्लास पड़ा है, क्या हो गया, पियो। बस अब आप पी लें। अच्छा चलिए। पानी सर से गुजर चुका है, यहां तक कि हम दोनों के सर से बह रहा, तुम यहाँ पे बैठ के सेब काट रहे हो। क्या हुआ भाई, आसिम भाई की यहाँ औलाद होने वाली है तो खुदा ना करे कोई कयामत थोड़ी होने वाली, ये तो बहुत खुशी की बात है। खुशी की बात, इस घर के वारिसों में इजाफा हो रहा है, तुम्हारे रकीब बढ़ रहे। देखना एक दिन आसिम भाई तुम्हारा महाना वजीफा बांधेंगे, सारी चीजों पे खुद कब्जा कर लेंगे। तो फिर क्या करूं? बात की तो थी पापा और अम्मी से, उन्होंने साफ मना कर दिया कि मार्केटिंग और फाइनेंस मैं नहीं संभाल सकता। देखो शिराज, कहने को तो पापा ने सब कुछ तकसीम कर दिया है, लेकिन हायरशिप अभी भी आसिम भाई के हाथ में है। सोचो, जो बिजनेस करके वो तुम्हें प्रॉफिट दे रहे हैं, अगर तुम्हारा इंडिविजुअल बिजनेस होता तुम्हें कितना इजाफा होता उसमें। पता नहीं तुम क्यों नहीं समझते मेरी बातों को। तो फिर क्या करूं? अगर बगावत की ना तो जो मिल रहा है ना उससे भी हाथ धोना पड़ेगा। मेरा तो खुद दिमाग खराब हो रहा है ये सोच सोच कर। ना खुद का बिजनेस है ना घर, और ना ही इज्जत, ना तुम्हारी ना मेरी। उस महारानी को देखा है, सारा दिन तख्त पे बैठी रहती है, तुम्हारी मामा बैठ के उसे मोर पंख झलती है। अरे सेब तो खा लेते। रायमा, अम्मी जान। अरे बस तुम रहने दो, बस मैं खुद आ जाऊंगी। अम्मी आइए ना, आपको इतनी तकलीफ है, आप मुझे बुला लेती। बैठे यहाँ पर। अरे है बस, बैठ जाए। तुम बैठो जाए। अरे तुमसे बातें करने का दिल चाह रहा था बहुत, बस आने वाले मेहमान की बातें। तो अम्मी आप मुझे बुला लेती। अब डॉक्टर्स को इतना क्या फॉलो करना, वो तो ऐसी ही बातें करते हैं। भाई खुशी के मारे ना मुझसे वहां बैठा नहीं जा रहा था। ये बताओ कि तुमने नाम क्या सोचा? अम्मी अभी तो सिर्फ इंकशाफ हुआ है, अभी नहीं सोचा। और औलाद आपकी है, नाम भी आप सोचिएगा, आपका हक है। जीती रहो। हर कदम पे मेरा मान रखती हो तुम। अच्छा अम्मी, लाए मैं आपके पैर पे मरहम लगा दूं? अरे नहीं, रहने दो, कोई जरूरत नहीं है, सही हो जाएगा। तुम्हें पता है अपने चारों बेटों में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझे आसिम से है, और मैं हमेशा दुआएं करती थी कि मेरे आसिम की दुल्हन भी बिल्कुल आसिम जैसी हो, पुरखुलूस। अरे अयाज का फोन आ गया। हेलो हेलो अयाज, हेलो। फोन कट गया, चलो फिर आ जाएगी। अच्छा बेटा मेरी बात सुनो, देखो तुम्हें कोई काम नहीं करना है, तुम बेड से पैर तक नीचे नहीं उतारोगे, और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मेरी और अपने पापा की फिक्र करने की। इस वक्त सबसे अहम तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की सेहत और सलामती है, समझी? अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं अम्मी, अब आप भी इस पैर को थोड़ा आराम दें। आप एक काम करें, यहीं पर लेट जाएं मेरे पास, प्लीज अम्मी, मेरी खातिर प्लीज। अच्छा मेरी बच्ची, जैसे तुम्हारी मर्जी, जीती रहो, खुश रहो। हेलो, इतना सन्नाटा? मैं तो ये समझ रही थी कि यहाँ पे खुशियों की शादियाने बज रहे होंगे, पर यहाँ पे तो वीरानियों का राज है। हेलो अयाज भाई, थोड़ा ऊंचा बोले। मामा वो पता नहीं कहाँ चली गई है। खैरियत तो है, इतनी बौखलाई भी क्यों? अरे अयाज भाई की कॉल थी, उनको मामा से बात करनी है, नजर ही नहीं आ रही, पता नहीं कहाँ है। कहाँ गई होगी? उसके तो पाँव में मोच आई है ना।
टोकरा दे मुझे। क्या जरूरत थी इतना बड़ा टोकरा लाने की? बहुत खुशी है आपको। अरे बेटा तुम जी भर भर के खाना ना, लेकिन हुआ क्या इतना सन्नाटा? कहाँ चले गए ये लोग सब? देखा आपने? मुझे तो शकीला पे हैरत हो रही है। हद होती है वैसे, अल्लाह ही पूछेगा इसको। तुम दिल बुरा क्यों करती हो मेरी बच्ची? नू ना, चल मेरा बच्चा ये देख, इसमें तेरे लिए इतनी मजे मजे की मिठाइयां लेके आई हूँ। वो जी भर के खाते, दफा भी करो इनको। चलो आजा। आप जब भी यहाँ आती हैं सगे सौतेले का रोना रोना शुरू कर देती हैं। मेरे लिए मेरी सारी औलादें एक बराबर हैं। आपको क्या मुश्किल है? अरे अच्छा बस रहने दो, अब लड़ने ना बैठ जाना। भाई इतनी बड़ी खुशी की खबर तुमने मुझसे छुपा के रखी। मैं फिर भी अच्छी हूँ, बड़ी होने के नाते मैं खुद ही आ गई तुम्हारी तरफ कि ताकि जाऊं और जाके मुंह मीठा करूं। इसीलिए सबसे पहले आपको फोन करके खुशखबरी सुनाई, क्योंकि मैं जानती थी कि ये जो आपकी तानेबाजी ना ये कभी खत्म नहीं होगी। अच्छा चलो बस भी कर दो और मुंह मीठा करवाओ। ये लीजिए बेटा। वो बीना कहाँ है? उसे कहो ना आए हमारे साथ बैठ के चाय पिए। बीना भाभी, उनके सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। क्या सर में दर्द फिर हो गया? मैं शिराज से कहती हूँ किसी दिन किसी अच्छे डॉक्टर को ले जाके दिखाए इसे। तो और क्या, बल्कि मैं तो ये सोच रही थी कि अपनी बच्ची को अपने यहाँ ले जाती हूँ, आराम करे, फिर उसके बाद किसी अच्छे से डॉक्टर को मैं खुद ही चेक करवाऊँ उसे। अच्छा अच्छा ठीक है, ले जाना। आपा मैं तो खुद चाहती हूँ, मेरे दिल में अरमान है कि मैं अपने शिराज की औलाद देखूं। अब देखे ना राइमा पे अल्लाह ने कैसा करम किया। अभी दिन ही कितने हुए शादी को और खुशखबरी सुना दी। हाँ भाई, अल्लाह ने तुम्हें बैठे बिठाए एक हेल्पर दे दी। पापा ये बेटी है हमारी, हम सबका ख्याल रखती है। राइमा और राइमा की शक्ल में हमें नेमत मिली है। अच्छा बस बहुत सुन ली इनकी तारीफें मैंने। वो अयाज का बार बार फोन आ रहा था, राब्ता ही नहीं हो पा रहा था। भाई शकीला तुम उसे फोन कर लो ना। जानती हूँ आपा कि वो बार बार मुझे क्यों फोन कर लूंगी उसे भी। आप चाय पिए, ठंडी हो रही है, मुंह मीठा करें ना। जी जी तुम भी खाओ। फयाज कहाँ रहे? ये शह और बाजी मात। मुकद्दर में तुम्हारे हार ही लिखी है, तो इस बार भी हार। लगता है जिंदगी की सारी परेशानियां हमारे ही मुकद्दर में लिखी गई। क्यों भाई, इस कदर मायूसी क्यों? बड़े बेटे ने अमेरिका में शादी कर ली। तो मेरे बेटे ने इंग्लैंड में एक घर बसा लिया। सो व्हाट? तुम्हारी बात और है। अयाज अगर वापस नहीं आया तो कोई बात नहीं, तुम्हारा दूसरा बेटा आसिम इतना होनहार, वो तो तुम्हारे साथ है ना, तुम्हारा बाजू बनकर। मैं बहुत थक गया हूं। फैसल का भी बिजनेस में जी नहीं लगता, वो भी बाहर जाने के ख्वाब देख रहा। सोचता हूं सब कुछ वाइंड अप कर दूं। जितना कमाया है वो बुढ़ापा गुजारने के लिए काफी है। तो तुम्हारे पास जिंदगी की सिक्योरिटी है, फिर वरिड क्यों हो? भाई ये मायूसी जो है ना, ये रोग बन जाती है। और छोड़ो फैसल, छोड़ो। ये क्या? फैसल मैं कह रही हूँ छोड़ो। फैसल अब मैं
मैं देखता हूं। ये पैसे चाहिए बस। नहीं है मेरे पास पैसे, जाओ अपने डैडी से लो। कल 10,000 दिए थे, कहाँ गए वो कल के लिए लेते, मुझे आज के लिए चाहिए। फैसल छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो, वरना दूँ ये खींच के। क्या हो रहा है ये? तुम्हें मालूम है ना कि फैयाज आया हुआ है? फैसल, ये क्या तुम गुंडों की तरह माँ का पर्स छीन रहे हो? हाँ छीन रहा हूँ। ये सब कुछ किसका है? मेरा। और मुझे भिखारी बना के रख दिया आप लोगों ने। हाँ तुम्हारा है, मगर तुम्हारी अयाशियों की नजर नहीं करेंगे हम। दो मुझे मेरा पर्स, दो। फैसल! देख रहे थे ना आप, आपका बेटा किस किस्म की हरकतें कर रहा है। ये तुम्हारी तरबियत का नतीजा है, समझी?